क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब अटैचमेंट्स और EBTs यानी इलास्टिक बटन टेक्निक को सही जगह और सही तरीके से प्लेस किया जाए। आज मैं आपको सिखाऊंगा इन दोनों टेक्निक्स का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ताकि आप अपनी ट्रीटमेंट एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। अटैचमेंट एक कंपोजिट बॉन्डेड पॉइंट्स हैं जो कि आपके दांतों पर बॉन्ड किए जाते हैं। दांतों की मूवमेंट्स अटैचमेंट की शेप पर डिपेंड करती है और स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स टूथ मूवमेंट्स के लिए अटैचमेंट्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस दांत पे अटैचमेंट प्लेस करनी है उसको अच्छी तरह क्लीन करें। उसके बाद दांतों को अच्छे से एच करें। We recommend spot etching ताकि आपके दांतों में माइक्रोपोरोसिटी पैदा ना हो। उसके बाद इसको डैब ड्राई करें। एचिंग के बाद दांतों पे बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करें। और उसको 5 सेकंड्स के लिए क्योर करें। उसके बाद अपनी ट्रांसफर ट्रे में अटैचमेंट की जगह पर कंपोजिट प्लेस करें। और इसी तरह दूसरी अटैचमेंट के लिए भी कंपोजिट प्लेस करें। इस सारे प्रोसेस के बाद अपनी ट्रांसफर ट्रे को पेशेंट के दांतों पर अच्छी तरह अडैप्ट करवाएं और एक नॉर्मल फिंगर प्रेशर से अटैचमेंट की जगह पे प्रेशर दें। उसके बाद 20 साइकिल्स ईच 2 साइकिल्स में क्योर करें। क्योरिंग के बाद ट्रांसफर ट्रे को उतारते वक्त एहतियात करें और अच्छे से उतारने के लिए कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लेकर अपने इंटरडेंटल एरियाज पर इंसर्ट करें और ट्रांसफर ट्रे को डिसएंगेज कर लें ताकि आपकी ट्रांसफर ट्रे अटैचमेंट के साथ वापस ना आए। उसके बाद अपनी ट्रांसफर ट्रे को दांतों से उतार लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी अटैचमेंट्स आपके दांतों पे बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड हो चुकी हैं। कुछ केसेस जैसे कि रोटेशन, डी रोटेशन या बाइट करेक्शन में EBT यानी इलास्टिक बटन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इलास्टिक बटन्स प्री फैब्रिकेटेड स्टेनलेस स्टील बटन्स होते हैं
जो कि आपके दांतों पर कॉम्पोजिट के जरिए बॉन्ड किए जाते हैं और वो इलास्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अलाइनर को वेरीफाई करें कि वो आपके दांतों पर अच्छे से सीट करता है कि नहीं। अलाइनर की सीटिंग वेरिफिकेशन के बाद अपने कटआउट्स को चेक करें कि आपके दांतों पर प्लान के मुताबिक जहां पर ईबीटी प्लेस करनी है वहां पर आपके अलाइनर में कटआउट अवेलेबल हैं कि नहीं। उसके बाद कटआउट वाली जगह पर अच्छे से एचिंग करें। एचेंट लगाने के बाद उसको डैब ड्राई करें। अच्छे से एचेंट प्लेस करने के बाद बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करें। और इसको 5 सेकंड्स के लिए क्योर करें। बॉन्डिंग के बाद अपने स्टेनलेस स्टील ईबीटी बटन के पोस्टीरियर सरफेस पर फ्लोएबल कंपोजिट अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद कटआउट वाली जगह पर प्लेस कर दें और उसको अच्छे से पोजीशन कर दें। पोजीशन करने के बाद इसको 20 सेकंड्स के लिए क्योर कर दें। बटन को बॉन्ड करने के बाद अच्छे से वेरीफाई कर लें कि आपके बटन्स सही तरीके से दांतों के साथ बॉन्ड हो चुके हैं। ईबीटी प्लेसमेंट के बाद 48 आवर्स तक वेट करें और एज पर प्लान अपने पेशेंट को गाइड करें कि इसमें इलास्टिक्स एंगेज करें। साइज ऑफ इलास्टिक्स और टाइम ऑफ इलास्टिक के लिए अपने साइज चार्ट पे रेफर करें। ईबीटी प्लेसमेंट के बाद अपने इलास्टिक को एक बटन पे एंगेज करें और उसको दूसरे बटन तक ले जाएं। एक नॉर्मल इलास्टिक का वेयर टाइम 18 से 22 घंटे है और हर 24 घंटे के बाद अपने पेशेंट को रिकमेंड करें कि वो इलास्टिक तब्दील करें। ईबीटी की प्लेसमेंट के बाद उसके ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स और मैनेजमेंट के लिए अपने पेशेंट को गाइड करें कि 24 आवर्स तक हार्ड फूड को अवॉइड करें और 48 आवर्स के बाद इलास्टिक को एंगेज करें और अपने पेशेंट को इलास्टिक एंगेजमेंट और डी एंगेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग दें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और कॉम्प्लेक्सिटीज जिनका अमूमन डेंटिस्ट को सामना करना पड़ता है, जिनका सोल्यूशन बहुत जरूरी है। अटैचमेंट का वीकली बॉन्ड होना, प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करें और एक अच्छे मटेरियल का इंतखाब करें। ट्रांसफर ट्रे का लूज या ब्रेक होना, ओवर फ्लेक्सिंग को अवॉइड करें और अगर मल्टीपल अटैचमेंट्स हो सिंगल आर्च में तो उसको सिंगल गो में अडेप्ट करना। अटैचमेंट का ट्रांसफर ट्रे के साथ वापस आना, इस गलती को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रांसफर ट्रे में कंपोजिट मटेरियल डालने से पहले एक सेपरेटिंग मीडिया का इस्तेमाल करें ताकि आपकी अटैचमेंट आपकी ट्रांसफर ट्रे में बॉन्ड होने से बच सके। इनकरेक्ट एंगुलेशन ऑफ बटन प्लेसमेंट, कटआउट को मद्देनजर रखते हुए अपने बटन की प्लेसमेंट को यकीनी बनाएं। इलास्टिक्स का इम्प्रॉपर यूज, प्रॉपर साइज ऑफ इलास्टिक यूज करने के लिए अपने साइज चार्ट को रेफर करें और अपने पेशेंट को इलास्टिक यूज के लिए गाइड करें।